भगवान की महती कृपा से संपादित होने वाले इस प्रेरक पुष्प सत्र में आप सबों को वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं कि धर्म के 4 चरण होते हैं। पहला है सत्य, दूसरा है पवित्रता शौच, तीसरा है तप और चौथा है दान। ये 4 चरण धर्म के हैं। प्रगट 4 पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान। येन केन विधि दीन्हे दान करी कल्याण। दान किसी भी प्रकार किया जाए वह मंगल ही करता है, वह आपका भला ही करता है। आइए इसी दान से संबंधित एक प्रेरक पुष्प आपको सुनाते हैं। माधवराय पेशवा नाना फडणवीस के साथ नगर भ्रमण करने को निकले हैं। नगर भ्रमण करते हुए रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे एक अर्धनग्न बालक को देखा, जिनके शरीर पर आधा वस्त्र है। पेशवा माधवराव पेशवा की गाड़ी वहां रुक गई। माधवराव पेशवा ने उस बालक को अपने समीप बुलाया और बालक से कहा कि वत्स, तुम कौन हो? यहां क्यों खड़े हो? उस बालक ने कहा, राजन, मैं एक अनाथ बालक हूं, मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं यहां इसलिए खड़ा रहता हूं, किसी उदार की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मेरे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, मेरे कपड़ों की व्यवस्था हो जाएगी, या फिर काम मिल जाएगा तो मैं उससे जो पारिश्रमिक प्राप्त होगा उससे अपना जीवन यापन कर लूंगा। लेकिन कभी कभी जब काम नहीं मिलता है तो मुझे भूखों रहना पड़ता है। पेशवा ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? उस बालक ने कहा, राजन, यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो मुझे फरका दे दीजिए। फरका शब्द का अर्थ होता है कपड़ा। मुझे कपड़ा दे दीजिए जिससे मेरे तन ढक जाएं, मेरा नग्न शरीर न दिखे। आप ऐसी कृपा कीजिए। माधवराव पेशवा ने नाना फडणवीस से कहा कि नाना, इस बालक के लिए फरका की व्यवस्था करो। नाना ने पेशवा जी के बात पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने साथ चल रहे अधिकारी से कहा, सुनो, हमारे राजन कुछ निवेदन कर रहे हैं। उसी समय नाना के ध्यान में आया कि पेशवा के क्षेत्राधिकार में एक गांव है जिसका नाम फरका है। उन्होंने अधिकारी से कहा कि इस बालक को फरका गांव दे दिया जाए, जिससे यह अपना जीवन सुंदर ढंग से बिता सके, एक सम्मान की जिंदगी जी सके। जब पेशवा ने ऐसा सुना तो पेशवा ने पूछा कि नाना, तुमने यह क्या किया? मैंने तो तुमसे कहा था कि इसको फरका दे दो, कपड़ा दे दो, तुमने फरका गांव इसको दे दिया। नाना फडणवीस बोले कि राजन, यदि मैं इसको कपड़ा दे देता हूं तो सरकारी दस्तावेजों में लिखा जाएगा कि जब पेशवा ने एक गरीब बालक को देखा, अनाथ को देखा, तो उसको एक कपड़ा दान कर दिया। आपके जैसे दानी के लिए यह शोभा नहीं देगा। इससे आपकी यश कीर्ति में 4 चांद नहीं लगेंगे। इसलिए मैंने यह गांव इसलिए दिया है कि आने वाला इतिहास
इसका साक्षी होगा कि पेशवा ने जब एक अनाथ को देखा तो उसे ऐसा इनाम दिया कि जिसे लोग आज भी याद कर रहे हैं। पेशवा बहुत प्रसन्न हुए उनकी दूरदर्शिता को देखकर। यशस्वी कैसे बना जा सकता है, यह नाना फडणवीस से सीखा जा सकता था। वह फर का गांव उस बालक को दे दिया गया। जब फर का गांव उस बालक को प्राप्त हुआ, बालक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बारंबार पेशवा को प्रणाम किया, नाना को प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया। आज भी फर के कुल नाम के, उनके कुल का नाम ही फर के पर गया। आज भी उसके कुल नाम के वंशज आज भी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और यह जीता जागता प्रमाण है कि एक अनाथ को देखकर पेशवा ने, नाना फडणवीस ने कैसी सहायता की। जो अपने जीवन में कीर्ति और यश चाहते हैं, उनको इसी तरह खुले हाथ से गरीबों को दान देना चाहिए, उनका भला करना चाहिए, क्योंकि ये दान सब तरह से आपका कल्याण करने वाला है, आपका मंगल करने वाला है। दान की महिमा बहुत बड़ी है। मैंने शुरू में ही निवेदन किया था, प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दीन्हे, दान करई कल्याण। जैसे भी, जिस किसी प्रकार से भी आप दान करेंगे, दान कल्याण ही आपका करेगा।